हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 और इस सीरीज में कवर करा रही हूँ फैक्टराइजेशन। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प मी ग्रो मोर। और प्लीज आप मेरी बाकी की पिछले वीडियोस को देखो, उसमें मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करवाया है एंड इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करती हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट, दिस इज वेरी इजी। फैक्टराइजेशन तो यार कोई भी कर लेता है ना। अब तक तो आप इतने एक्सपर्ट हो गए हो करते करते कि आपको समझ में आ गया है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगनी है, क्या कब होना है ना। तो जैसे कि मैंने आपको ये 3 आइडेंटिटीज के बारे में बता रखा है। अब आप प्रो हो तो आपको पता है कि A4 माइनस B4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ। A4 माइनस B4 एक तरीके से, पहले तो मेरी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है ना। मैं A4 माइनस B4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। और दिस इज कौन सी आइडेंटिटी है मेरी? ये वाली आइडेंटिटी। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को पहले तो साइड में लिख लिया कि मैम मैं ये वाली आइडेंटिटी ना यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एंड अपनी आइडेंटिटी को हमेशा एक बॉक्स में डालो सो टीचर को क्लियरली पता चले कि अपनी आइडेंटिटी यूज कौन सी करी है। अब दूसरा स्टेप ये आता है बच्चों कि आपको ए और बी अलग अलग करने हैं, मतलब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप ए और बी पहले ही पता करके रखो। इसमें जो आपका ए है ना वो ए स्क्वायर है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत ज्यादा ईजी है। और बी क्या है मेरा? बी स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बताओ? इसको मैं ऐसे लिखूंगी कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अभी भी मैंने देखा यार इक्वेशन पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिख सकती हूँ? इसमें फिर से मेरी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पे मेरा ए क्या है? ए, और बी क्या है? बी। तो मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी, ये यहाँ पे खत्म हुआ। सेकंड वाला फर्स्ट वाले की तरह ही है। मैं P4 को कैसे लिख सकती हूँ? मैं P4 को पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी जल्दी बताओ। 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर। अब मैंने देखा कि इसमें मेरी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? फिर से मेरी यही वाली आइडेंटिटी लग रही है जो कि क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड इनटू ए माइनस बी। मैंने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इसमें ए क्या है मेरा? पी स्क्वायर, और बी क्या है? 9। ठीक है, 9 है मेरा। अब मैं इसको इसी फॉर्म में लिख दूं जो कि बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग तो कर लोगे, मुझसे पहले करोगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, पी स्क्वायर माइनस 9 एंड पी स्क्वायर प्लस 9। अभी भी ये मेरा खत्म नहीं हुआ है। पी स्क्वायर माइनस 9 में ये आइडेंटिटी दोबारा से लग रही है। देखो, पी स्क्वायर अपने आप में ये ए हो गया, और 9 किसका स्क्वायर? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है ना। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी? मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी पी प्लस 3 और पी माइनस 3। मैंने फिर से कहा इसमें ना ये वाली आइडेंटिटी लगाती, और यहाँ पे क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस 9, तो एज इट इज उतर जाएगा। तो ये रहा मेरा आंसर। अब मैं अपना थर्ड पार्ट करती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों? वो भी बहुत ज्यादा इजी है। मैंने देखा x4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इसमें मेरी सेम यही वाली आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है? मैंने अपनी आइडेंटिटी लिखी जो कि क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। हमेशा अपनी आइडेंटिटी को जरूर लिखें, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा मोटा बड़ा, आप अपनी आइडेंटिटी जरूर लिख रहे हो और उसमें बता रहे हो कि मेरा ए क्या है। ए मेरा इसमें एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है? इसमें मेरा वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। अब मैं इसको कैसे करूंगी? ये तो बहुत ज्यादा इजी है। मैं इसको लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज ऑल रफ वर्क, उसको थोड़ा साइड ही करके करना है ना। अब मैं क्या करूंगी, अभी भी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही छोड़ देंगे कि हाँ मैम हो गया मेरा आंसर। नहीं हुआ बच्चों, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो यहाँ फिर से लग रही है। गजब की बात है। मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पर आइडेंटिटी दोबारा लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिख दिया? एक्स माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, और x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये मैंने इसको करा है और ये एज इट इज उतर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ब्रैकेट ओपन कर दूंगी जो कि हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, नो दिस इज, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, सॉरी माय बैड, और ये एज इट इज उतर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आया। अब इसके हम फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि और ज़्यादा ईजी होंगे, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है।
मैंने देखा जल्दी से कि x4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और x माइनस जेड को कैसे लिख सकती हूँ एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सेम आइडेंटिटी लग रही है सब में, तो जो कि क्या होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। इसको मैंने अपने एक बॉक्स में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको इसी फॉर्म में लिख दूं, a मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, b मेरा क्या है एक्स माइनस जेड स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। फिर से ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मैं यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगा दूंगी, क्योंकि ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x माइनस जेड और x प्लस x माइनस जेड, है ना। और ये एज इट इज होता रहेगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं बच्चों, x माइनस एक्स प्लस जेड एंड x प्लस एक्स माइनस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये एज इट इज है। क्या ये अभी भी कंप्लीट है? नहीं, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हाँ, ये इससे कट गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये z बचा, यहाँ पे 2x माइनस जेड बचा, और यहाँ पर एज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बचा। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते जल्दी से। फिफ्थ पार्ट जो की है उसमें क्या होगा हमारा, a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। ओ माय गॉड, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा? ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस हमको आइडेंटिफाई करनी है चीजें। क्या मैं a4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल। और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो 2 बार a स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो मिलके माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बना। हाँ, और b4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैंने देखा कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, इसमें मैं पेयरिंग कर लूंगी। ये इसका ग्रुप बना दिया मैंने, ये इसका ग्रुप बना दिया। फैक्टराइजेशन चैप्टर ही ऐसा है कि आपको अपनी चौतरफा बुद्धि चलानी है ना। देखना है कि कहीं पर भी कॉमन आउट आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कब किसकी पेयरिंग करनी है। अब मैंने इसमें क्या करा, इसका पेयर बना दिया, इसका पेयर बना दिया। अब मैं इसमें से देखा a4 है इधर बल्कि, और a स्क्वायर है, तो मैं a स्क्वायर बाहर निकाल लेती हूँ, तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या बचा, माइनस का मैंने बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो मेरे को सेम इसके जैसा ब्रैकेट यहाँ पे बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे ये दो सेम ब्रैकेट्स आ गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट, और a स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट। अब देखो ये दोनों सिमिलर ब्रैकेट है, मतलब अगर मैं इन दोनों को कॉमन निकाल लूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम है। मैंने उसको एक बार लिख दिया और पावर डबल चढ़ा दी, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ था ना। अब देखो यहाँ लग रही है मेरी आइडेंटिटी, कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो ये इसके जैसा दिख रहा है, तो मैं कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, बताऊँ कैसे लग रही है। देखो यहाँ पर a जो है हमारा वो a स्क्वायर है, और b है वो हमारा b स्क्वायर है। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, मैं इसको कैसे लिखूंगी, a माइनस बी और a प्लस बी का ये है एक होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर मैं उसको अलग अलग करके लिख दूं, दैट इज वेरी इजी, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये था मेरा आंसर, ये लास्ट वीडियो थी, एंड दैट इज वेरी इजी। जिन भी लोगों को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना पूछ सकते हो, एंड न्यू स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।